हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर से हम लोग 25 करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो कि 2025 के करंट अफेयर्स सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम लोग सीरीज़ नंबर 15 करने वाले हैं और 25 प्रश्न है। आप तल्लीनता के साथ इस वीडियो को देखिए और कॉपी कलम लेने के साथ 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 नोट्स जो बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी समझदारी, आपका काम। मेरा तो काम जो है मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना काम ज़रूर करते जाना मेरे दोस्त। चलो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मैनिफेस्ट, ब्रास्ट, उसके बाद है आपको पैरोसोशल, उसके बाद आपको डेम्यूर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको पैरासोशल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ हुआ। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों याद रखना 2 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको थाईलैंड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है वो थाईलैंड में हुआ। इसीलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि किस देश का हवाई अड्डा हुआवे की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने का विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। विश्व का क्या हो गया, पहला हवाई अड्डा बन गया। बताइए राइट ऑप्शन क्या है आपका। मैंने आपके सामने ऑप्शन है यूएई, ओमान, सऊदी अरब और कतर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ओमान। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 सेल लॉन्च कब किया। वर्ष 2017, 18, 16, 15। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 सेल का जो लॉन्चिंग हुआ वो 2017 में हुआ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न है स्क्रीन पर आपके सामने कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल कौन किया है। ऑप्शन आपके सामने है, IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली जो है आपका शीर्ष स्थान पर अपना हासिल किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 54वां, 55वां, 56वां, 57वां। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिर से प्रश्न को पढ़िए। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो संस्करण है वो आपको 56वां संस्करण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 2025 का प्रश्न है इसीलिए नीतीश कुमार के शपथ की बात कर रहा है। तो 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए थे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर
कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है श्रीलंका, भारत, मालदीव और मॉरिशस। फिर से प्रश्न को पढ़िए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक जो हुई है दोस्तों वो भारत में हुई है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध है वह किस राज्य से था? तो ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 20वां G20 समिट कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आपको दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है आपको 18वां, 20वां, 21वां और 23वां। बताइए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में जो भारत का स्थान मिला है दोस्तों वो 23rd रैंक मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कंटाड़ा ब्रांड्स 2025 की भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ऑप्शन आपके सामने है TCS, HDFC बैंक, एयरटेल, रिलायंस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको HDFC बैंक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि अमेरिका ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोग घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने UAE, कतर, सऊदी अरब और बहरीन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न है कि US ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको सऊदी अरब। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगी? यानी टेस्ला जो है वो भारत में अपना सेंटर स्थापित करने वाली है, वो कहाँ करेगी? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पुणे। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको गुरुग्राम। और याद रखिए ये जो गुरुग्राम है यहीं पर किसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर? कल वाले क्वेश्चन में किए थे, आप बताइए इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, CRISPR जीन थेरेपी, वैक्सीन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? चर्चा में रही बिरसा 101 का जो संबंध है दोस्तों वो आपको जीन थेरेपी से है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर कि नागरिक सेवाओं के लिए व्हाट्सएप पर MEESEVA किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? फिर से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मीसेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको तेलंगाना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर कि ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं केन्या।
तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की जो मेज़बानी करेगा वो आपको जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर कि नाबार्ड और IAMIA नाबार्ड और आइमिया ने पहला अर्थ समिट 2025-26 कहाँ आयोजित किया। ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नाबार्ड और IAMIA ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का जो उद्घाटन हुआ दोस्तों वो आपको हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है। ऑप्शन आपके सामने है भूटान, बांग्लादेश, सेशल्स और नेपाल। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो नया सदस्य बना है दोस्तों वो सेशल्स बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के बीच तनाव बढ़ा है। ऑप्शन आपके सामने है चीन जापान, चीन ताइवान, जापान और रूस, दक्षिण कोरिया एवं जापान। बताइए सेनकाकू द्वीप को लेकर जो दो देशों के बीच तनाव बढ़ा है वो दो देश है दोस्तों चीन और जापान। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने स्क्रीन पर भारत के किस उत्पाद के GI संरक्षण को वैश्विक कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। ऑप्शन आपके सामने है दार्जिलिंग की चाय, अल्फांसो आम, बासमती चावल और कांगड़ा चाय। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फिर से पढ़ लीजिए। भारत के किस उत्पाद के GI प्रोडक्शन को ग्लोबल कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ा। तो राइट आंसर है दोस्तों उसका बासमती चावल, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर कि किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बताइए किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया। तो याद रखिए ये जो ऑपरेशन संभव है ये आपको आंध्र प्रदेश में चलाया गया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई। ऑप्शन आपके सामने है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे, रोजर फेडरर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो शामिल करने की घोषणा हुई है वह रोजर फेडरर को शामिल करने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता। ऑप्शन आपके सामने है विक्टोरिया कजार, फातिमा बॉस, सीना सिंह और मोरिया रोड्रिगेज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है दोस्तों वो फातिमा बॉस ने जीता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपको आज का 24 ही क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन घट गया प्रिंट करने में। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इन 25-24 क्वेश्चन को देखे हैं तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगी। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए और देखिए भारत के जेनजी हैं हम लोग, जो लोग हैं भारत के जेनजी उनको ये बात समझनी चाहिए कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्या है,
असली डिपेंडेंट इंसान वो नहीं होता है जो सिर्फ पैसे कमा के खुद का खर्चा चलाता है। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिसीजन लेने वाला, डिसीजन मेकर जो होता है ना दोस्तों, वो किसी के बहकावे में नहीं आता है। आप सब ने देखा भारत के जेन-ज़ी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था जंतर मंतर पर, हर कोई उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करता। किस वजह से? क्योंकि वह छात्रों के हित की बात कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसमें जो देश विरोधी नारे चले, जो गालियां दी गई, अभद्र अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, आज गवर्नमेंट उन्हीं सबको पकड़कर उन पर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, दोनों प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन इतना याद रखना चाहिए भारत के जेन-ज़ी को कि हमें अपने अनुसार डिसीज़न लेना है, न कि किसी विदेशी ताकत के दायरे में आकर के मैं किसी के हत्थे चढ़ जाऊं और वो हमें पॉलिटिकल मामले में स्टूडेंट का फ़ायदा उठा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के जेन-ज़ी समझदार हैं। अगर आप लोग भी जेन-ज़ी के कैटेगरी में आते हैं तो आप सब भी शायद समझदार होंगे। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइएगा, यही कहेंगे। बाकी पढ़ाई से अपना कनेक्शन बना के रखिए, सब सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद।